आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सोल्व करेंगे इंटीग्रल्स का कुछ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स लिखा है। यहाँ पे देखिए, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। यहाँ पे कुछ इंटीग्रल्स दिया हुआ है जिसका हम लोग मतलब कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये क्या है? हमारा इंडिफिनिट इंटीग्रल है। ये डिफिनिट इंटीग्रल नहीं है। इंटीग्रल्स दो मतलब इंटीग्रल का पूरा जो थ्योरी पार्ट है हमने पढ़ाया है, तो उसको जाकर जरूर देखिए। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इंटीग्रल करके, उस पर बहुत सारा वीडियोज आपको देखने को मिल जाएगा अभी तक जितना हमने इंटीग्रल में पढ़ाया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन का साइन जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने इसका प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि जो इस तरीके से इंटीग्रेशन रहता है ना, तो अब जो प्लस साइन रहता है या माइनस साइन रहता है तो उससे हम लोग दोनों को क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए, एक्स क्यू अपॉन एक्स माइनस साइन जो यहाँ पे वो बीच में आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इस तरीके से इंटू डी एक्स। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए इस तरीके से, एक्स क्यू अपॉन एक्स मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इस तरीके से हम लोग इसे लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, ये एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका जो है इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया एक्स, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिए इस तरीके से, ये क्या हो गया, एक्स पर पावर 1 इंटू डी एक्स माइनस एक्स पर पावर, नीचे अगर पावर प्लस है तो ऊपर जाता है तो पावर क्या होता है, माइनस। इस तरीके से हो जाता है, ये प्रॉपर्टी है कुछ जो भी है। अगर 1 अपॉन एक्सएन है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स पर पावर माइनस एन कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस जो भी है वो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं फ्रैक्शन। तो यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो -2। अब बस इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन का जो रूल है एक्स का, हमने पढ़ा था थ्योरी में, एक्स पर पावर एन इंटू डी एक्स है तो क्या हो जाता है, जो भी पावर रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं और नीचे हम लोग जितना पावर आया ऐड करके उसमें उतना से डिवीजन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 2 प्लस यहाँ पे एक कांस्टेंट देंगे C1 माइनस यहाँ पे एक्स पर पावर -2 है। तो देखिए इसको किस तरीके से बनाएंगे, इसमें क्या होगा, एक ऐड करेंगे और जितना आया -2 + 1, यहाँ एकदम बिल्कुल हम लोग बेसिक से बना रहे हैं। तो इसे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन जब जो स्टार्टिंग में है, जो कभी क्लास 11 या 12 में गए हैं, उनको ये सारा मतलब डायरेक्ट पता नहीं चलता है, तो स्टेप बाय स्टेप इसे हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को मिलाकर एक अलग कांस्टेंट बना दीजिए। माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स पर पावर -1 अपॉन यहाँ पे -1 प्लस यहाँ पे एक बड़ा सा c दे दीजिए। तो अब इसको हम लोग फिर अगर मिलाते हैं तो कैसे हो जाएगा, ये -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + 1 अपॉन एक्स, इसको लिख सकते हैं, एक्स पर पावर -1 को 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं प्लस c। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को जो है वो सोल्व करते हैं। तो इसको जो है मतलब इतना लंबा भी नहीं बना सकते, इसको आप चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अभी जो है वो प्रॉब्लम नंबर 2 है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, वो भी इसी पे बेस है। तो इस तरीके से आप एक एक नियम से बनाते हैं धीरे धीरे, तो आपको सारे का इंटीग्रेशन जो है वो याद हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा को सोल्व करते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे, उसी तरीके से है, एक्स पर पावर 2/3 + 1 इंटू डी एक्स। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसको भी बीच में हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स पर पावर 2/3 इंटू डी एक्स, प्लस साइन है तो प्लस यहाँ पे 1 है इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, सिंपल, अब हो गया अलग अलग, तो जितना पावर है उतना हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, उस पावर में एक और ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2/3 + 1 लिखेंगे प्लस C1 प्लस यहाँ पे 1 है, मतलब 1 का मतलब क्या हो गया, एक्स पर पावर हम लोग 0 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 0 + 1 अपॉन 1 प्लस C2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर यहाँ पे 5
5/3 अपॉन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5/3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x, सिंपल x और प्लस एक कांस्टेंट देंगे C1 प्लस C2 मिलाकर एक C बना देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर C1 प्लस C2 इक्वल टू C। अगर क्लास 12 का एग्जाम आता है ये सब आता है ना, तो आपको ये सब स्टेप बाय स्टेप जो है वो लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5 x पर पावर 5/3 प्लस x प्लस C। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन जो सारा है ना वो मैंने NCERT से लिया है कहीं से, मतलब NCERT का ही सारा क्वेश्चन है, तो आप NCERT को जाकर देख सकते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको भी सोल्व कर लेते हैं। ये NCERT का जो है ना एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का नहीं है, एग्जाम्पल का है, तो वहाँ पे तो डायरेक्ट बना हुआ है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे स्टेप बाई स्टेप बता रही हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, x पर पावर 3/2 प्लस 2 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इंटू dx। तो इसको भी क्या करेंगे, सबको अलग अलग कर देंगे, यानी इसे इस तरीके से अलग अलग तोड़ देंगे। x पर पावर 3/2 dx प्लस 2 है कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा, e टू द पावर x इंटू dx माइनस 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू dx। अब यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे, x पर पावर 3/2 है तो क्या हो जाएगा x पर पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1 प्लस 2 e टू द पावर x। यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा C1 प्लस 2 e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस C2 माइनस 1 अपॉन x। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग क्या हो जाएगा मॉड x प्लस C3 यहाँ पे दे सकते हैं, जितना रहेगा उतना हम लोग C1 C2 लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/5। इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। x पर पावर 5/2 प्लस 2 e टू द पावर x माइनस लॉग मॉड x प्लस बड़ा सा c। ये है क्या हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन जो है लॉग मॉड x होता है, ये हम लोग थ्योरी वाले पार्ट में जो है वो पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का कुछ प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का प्रॉब्लम भी सोल्व करेंगे। ये बेस्ट एग्जाम्पल बेस्ड प्रॉब्लम है और सारा जो है ना x के रूप में है, देख सकते हैं सारा x और e के रूप में है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगो फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जो किसके हम लोग किस तरीके से उसे इंटीग्रेट करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।